बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद नवीर और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। लास्ट क्लास के अंदर हमने फैक्टराइजेशन की कुछ बेसिक टेक्निक्स को डिटेल्स के साथ सीखा और उससे रेलिवेंट बहुत सारे प्रॉब्लम्स सोल्व किए ताकि हम उन टेक्निक्स को अच्छे तरीके से समझ सकें कि वो टेक्निक्स किस तरह काम करती हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट टू पार्ट्स हैं, आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, उन दो क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास क्या, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जिसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले नंबर पे इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट 4 पार्ट थे उन पार्ट्स के अंदर भी इसी तरह हमारे पास एक्सप्रेशन मौजूद थी। हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशंस करके अपनी जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसकी डिग्री को रिड्यूस करते थे ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें और अपनी कम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस है उसको थोड़ा सा सिंपल बना सकें। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, लेकिन एक चीज़ फ़र्क है यहाँ, वो ये कि जो पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा वहाँ ये जो लास्ट पे टर्म बचती होती थी ये एक नंबर था, लेकिन यहाँ हमारे पास ये नंबर नहीं है, ये हमारे पास एक वेरिएबल टर्म है। तो नंबर के केस में मैंने ये सिखाया था कि हम क्या करते हैं, दो जो कांस्टेंट्स होते हैं, दो दो पेयर्स हम चूज करते हैं और वो वाले पेयर जो फैक्टर्स होते हैं उनका पेयर चूज करते हैं। जब हम सम लें तो आंसर क्या आना चाहिए, सिमिलर आना चाहिए। बट अगर लास्ट पे आ जाए वेरिएबल, तो वेरिएबल के केस में हमें क्या देखना है, उनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, सिमिलर आना चाहिए। अब यहाँ देखें कि अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास 2 और 3 इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूँ 6 आता है, और सेम लाइक मेरे पास 1 और 6 की मैं बात करता हूँ तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आता है, 6 आता है। कैसे, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 है, और सेम लाइक मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 6 भी इज इक्वल टू 6 है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों फैक्टर्स का पेयर बना लूंगा ताकि मैं इनको मल्टीप्लाई करके अपनी जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री को रिड्यूस कर सकूं। तो चलें सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 जो स्टेप होगा उसके अंदर मैं अपने इन एक्सप्रेशंस को क्या करूंगा, रीअरेंज कर लूंगा। तो मैंने रीअरेंज करते वक्त लिखा x+1, और x+1 के साथ क्या लिखा जाएगा मेरे पास, x+6 लिखा जाएगा। और सेकंड आ गया मेरे पास x+2, और x+2 के साथ क्या लिखा जाएगा मेरे पास, x+3 लिखा जाएगा। और लास्ट पे आ जाएगा -3x²। ठीक है। अब अब क्या करना होगा, अब ये करना होगा हमें यहाँ के जो दो दो हमारे पास फैक्टर्स हैं इन दो दो का प्रोडक्ट ले लेना है। पहले दो का प्रोडक्ट ले लेंगे और लास्ट वाले जो 2 हैं इनका भी हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा, सबसे पहले नंबर पे जो मेरे पास x होगा वो जाके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेकेंडली यही वाला जो x होगा वो जाके किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास x² प्लस x को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आएगा 6x। ठीक है। इसी तरह सेम लाइक मेरे पास दूसरे वाला जो फैक्टर है वो क्या है, वो मेरे पास 1 है। तो ये जो 1 होगा ये 1 जाके x से भी मल्टीप्लाई होगा, और यही वाला जो 1 होगा जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब मैंने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया, और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये पहले दो फैक्टर का मैंने जो प्रोडक्ट लिया है वो ये प्रोडक्ट मुझे मिला है। सेम लाइक मैं क्या करूंगा, सेकंड के लिए भी जो x होगा सबसे पहले नंबर पे वो जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन यही वाला जो x होगा वो जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी x² प्लस 3x, और सेकंड फैक्टर मेरे पास क्या है, 2, सेकंड टर्म सॉरी। तो सेकंड टर्म 2 है, 2 भी जाके दोनों की दोनों वैल्यूज के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 को सबसे पहले नंबर पे जब x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो लास्ट पे जो -3x² है उसको एज इट इज मैंने राइट कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, इसको थोड़ा सा ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास आया जी x² प्लस 6x प्लस x क्या हो जाएगा मेरे पास, 7x, और लास्ट पे आ जाएगा +6। इसी तरह सेकंड टर्म में आ जाए मेरे पास x² प्लस 5x, और प्लस क्या आ जाएगा 6, और माइनस आया जी 3x²। अब दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं दोनों के अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास यहाँ 6 कॉमन है, x² प्लस 6x, x² प्लस 6x। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ। मैंने यहाँ से इसको राइट किया x² प्लस 6x, और सॉरी प्लस 6
और प्लस क्या आ जाएगा 7x, 7x को मैंने बाद में राइट कर दिया। इसी तरह सेम लाइक सेकंड वाले में भी आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्र प्लस 6 और प्लस क्या आ जाएगा 5x लास्ट पे एज इट इज, और जो लास्ट वाली टर्म है जो ऐड माइनस हो रही है वो भी एज इट इज पड़ी रहेगी। अब यहाँ से एक चीज हमने ऑब्जर्व की, वो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो एक्स स्क्र प्लस 6 है पहले वाले फैक्टर में मौजूद है, दूसरे वाले फैक्टर में भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे कोई वेरिएबल। तो मैंने यहाँ से लेट किया कि मेरे पास ये जो एक्स स्क्र प्लस 6x है ये किसी y के बराबर है। अब इस चीज से होगा क्या, इस चीज से हमारे इस प्रॉब्लम की जो डिग्री है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, उसकी जो टर्म नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास y, पहले वाले का एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह पे y, और प्लस क्या आ जाएगा 7x, और सेम लाइक नेक्स्ट में भी आ जाएगा y प्लस 5x, और ये आ जाएगा जी लास्ट पे 3x स्क्वायर। तो अब मेरे पास जहाँ चार टर्म्स थी, चार टर्म्स से मेरे पास कितनी सॉरी तीन टर्म्स थी, तीन टर्म्स से मेरे पास कितनी टर्म्स रह गई हैं, दो टर्म्स। और इन दोनों टर्म्स में मुझे अब क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। तो सबसे पहले y जो होगा वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन यही वाला y है जो वो किससे मल्टीप्लाई होगा जाके, ये 5x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब y को मैंने y के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा y स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई बाय 5x क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 5x एंड y, उसके बाद प्लस। अब बारी आ गई है 7x की, तो 7x जो होगा वो सबसे पहले y से मल्टीप्लाई होगा, और यही वाला जो 7x होगा वो 5x स्क्वायर से भी जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 7xy, और जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 35, और x मल्टीप्लाई बाय x क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और लास्ट पे आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा जी y स्क्वायर, उसके बाद 5 प्लस 7, तो ये आ जाएगा जी मेरे पास 12xy, और लास्ट 35 में से 3 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे प्लस के 32 और एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बनी है, एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को मुझे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो मैं मिडिल टर्म ब्रेक टेक्निक लगाता हूँ। तो मिडिल टर्म ब्रेक टेक्निक लगाने के लिए सबसे पहले एक्स वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, 1 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आया मेरे पास 32। अब 32 के मैंने पेयर बनाने हैं, सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 32 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 3 पे नहीं जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा 32, उसके बाद 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे मैंने लिखा हुआ है। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ से ये करना है कि ये जो मेरे पास लास्ट वाला सम है प्लस हो रहा है साइन 32 का, तो प्लस करके 12 बनना चाहिए, वो वाला पेयर चूज करना है। तो मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया मेरे पास ये जो 4 और 8 है इन दोनों का जो सम होता है वो 12 होता है, ठीक है। तो मुझे प्लस का 12 चाहिए था, तो मैं ये दोनों ही चूज कर लूंगा। तो अब मैं इसी अपने क्वेश्चन को क्या राइट करूंगा, पहले वाली टर्म वाई स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 4xy क्योंकि मिडिल टर्म को ब्रेक किया है, और प्लस आ जाएगा 8xy, और प्लस आ जाएगा जी मेरे पास 32, और यहाँ आ गया जी एक्स स्क्वायर। तो दोबारा मैं इसी टर्म को लिखता हूँ यहाँ, तो मेरे पास यही टर्म दोबारा आ जाएगी जी वाई स्क्वायर, उसके बाद आ गया प्लस 4xy प्लस 8xy, और प्लस आ जाएगा जी 32x स्क्वायर। तो पहली दो टर्म्स में से आप ग्रुपिंग टेक्निक लगाएंगे, पहले दोनों का ग्रुप बन जाएगा और लास्ट वाली दो टर्म्स का भी ग्रुप बन जाएगा। तो पहले दोनों में से y कॉमन आ रहा है, मैंने y कॉमन लिया, तो बाकी बचेगा y प्लस 4x, और लास्ट वाली दोनों में से एक तो 8 कॉमन है और सेकेंडली x भी कॉमन है, तो यहाँ भी मेरे पास बच जाएगा y प्लस, और यहाँ से आ गया 4, और ये आ गया x। तो दोनों में देखें 4 y प्लस 4x, तो y प्लस 4x कॉमन, बाकी बचेगा मेरे पास y प्लस 8x। अब ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है, लेकिन यहाँ एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की कि ये फैक्टराइजेशन फॉर्म होने के साथ साथ इसमें एक ऐसा वेरिएबल मौजूद है जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था y, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं। और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है। और क्या गिवन है, हमने खुद लेट किया था कि हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 6 जो होगा वो y के इक्वल होगा, तो वहां से हमने ये वाली वैल्यू पुट की थी। तो मैं यहाँ दोबारा क्या करता हूँ, उसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ पुटिंग y इज इक्वल टू, y था किसके बराबर, एक्स स्क्र प्लस 6, तो यही वाली जो वैल्यू हो जाएगी फिर हमारे पास क्या बन जाएगी, मैं y की जगह पे लिखूंगा एक्स स्क्र प्लस 6, और प्लस आ गया जी 4x,
और सेम लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस क्या आ जाएगा 8x। तो रीअरेंज कर लेते हैं। जब रीअरेंज किया तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर 4x और फिर प्लस 6, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 6। तो ये जी हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। आप देखें लास्ट पे कोई भी टर्म ऐड नहीं हो रही, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, फैक्टराइजेशन फॉर्म कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसी का जो 6 पार्ट है उसमें भी यही काम करना है हमें कि लास्ट वाली टर्म को क्या करना है, फाइंड मिक्स करना है पहले वाली फैक्टर्स के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फैक्टर्स मौजूद है उनको पेयर अप करके अगेन वही काम करना है जो हमने पहले काम किया है। क्योंकि लास्ट पे देखें 16x स्क्वायर है, तो अगर 16x स्क्वायर है तो मुझे वो वाला पेयर चूज करना है जिस पेयर में मैं कांस्टेंट का प्रोडक्ट लेता हूं तो आंसर क्या आना चाहिए, सिमिलर आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया होगा पहले दो का प्रोडक्ट लेने से 1 आता है, दूसरे तीसरे का जब प्रोडक्ट लेता हूँ तो -2 आता है, तीसरे चौथे का प्रोडक्ट लेता हूँ तो -4 आता है। बट एक चीज़ और भी मैंने ऑब्जर्व की कि अगर मैं क्या करूँ, पहले वाले का पेयर तीसरे वाले के साथ बनाता हूँ तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या आता है 2। तो इसका मतलब प्रोडक्ट सिमिलर हुआ। और सेम लाइक अगर मैं दूसरे और चौथे का बनाता हूँ तो वहाँ भी मेरे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 2। तो दोनों में देखिए मेरे पास आंसर सिमिलर आता है। तो मुझे समझ आ गई कि यहाँ से क्या करना होगा, मुझे इन दोनों को रीअरेंज करना है। तो मैं दोनों को रीअरेंज कर लेता हूँ। तो मेरे पास आएगा जी x+1 और इसके साथ क्या आ जाएगा x+2। क्योंकि प्रोडक्ट है तो रीअरेंज किया जा सकता है इसको। उसके बाद आ जाएंगे x-1 और x-2 और लास्ट पे आ जाएगा जी 16x²। अब मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये जो पेयर बनाया है मैंने, इनको पेयर को रीअरेंज करने का मकसद ही ये था कि मैं इन दोनों का आपस में क्या करूंगा, प्रोडक्ट लूंगा। तो अब यहाँ मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा, तो जब प्रोडक्ट लूंगा तो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास क्या होगा कि जो फर्स्ट x है वो जाके x से मल्टीप्लाई होगा, देन यही वाला जो x होगा ये क्या होगा, जाके 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब मैंने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया जी x²। उसके बाद आ जाएगा +2x, ये पहले वाला प्रोडक्ट आ गया। सेम लाइक 1 का जब मैं प्रोडक्ट लूंगा x के साथ तो ये x ही आ जाएगा, और जब 2 के साथ लूंगा तो वो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो मैंने लिखा प्लस का सबसे पहले नंबर पे x और फिर देन प्लस का मेरे पास क्या आ जाएगा 2, और ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर दी। नेक्स्ट सेम यही वाला काम जो पहले फैक्टर के लिए किया दूसरे के लिए भी हम करते हैं। तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा x जाके, और फिर x जो होगा -2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब आया जी x² माइनस का 2x। और इसी तरह जो माइनस का 1 है ये भी मल्टीप्लाई होगा जाके सबसे पहले नंबर पे x के साथ, और फिर यही वाला जो होगा -2 के साथ भी जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास आ गया जी -x, और -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और लास्ट पे क्या आया जी मेरे पास 16x² एज इट इज पड़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करने के बाद x² 2x प्लस x कितना आ जाएगा मेरे पास, प्लस का 3x, और साथ ही क्या आ गया, प्लस का 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट में अगर मैं देखता हूँ तो ये आ जाएगा x² -2x माइनस x क्या आ जाएगा, माइनस का 3x, और लास्ट पे क्या आ जाएगा 2, और ये आ गया जी -16x²। एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि दोनों के अंदर x² + 2 लिखा हुआ है। तो मैं x² + 2 को क्या करता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ यहाँ। तो मैंने लिखा x² + 2, और ये आ गया जी प्लस का 3x, और यहाँ आएगा जी x² + 2, और ये आया जी माइनस का 3x, और ये आ गया जी माइनस का 16x²। तो यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व हुई कि ये दोनों में सिमिलर है। अब जब ये दोनों में सिमिलर है तो इसको हम क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से लेट कर लिया कि मेरे पास जो x² + 2 है इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया जाए, इसकी जगह पे y पुट कर दिया जाए। अगर इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, y पुट कर लेते हैं, तो यही वाला जो क्वेश्चन होगा हमारे पास क्या बन जाएगा, y + 3x एंड y -3x, और लास्ट पे क्या आ गया जी -16x²। अब दो तरीका कार है। नंबर 1 आपने देखा कि यहाँ मेरे पास क्या है, फार्मूला बन रहा है a + b a - b। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि मैं फार्मूला नहीं बनाता, मैं वही प्रोडक्ट वाली टेक्निक लगाता। तो y जो होगा वो y से मल्टीप्लाई होगा नंबर 1, और यही वाला जो y होगा ये जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 3x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया y² - 3xy। उसके बाद आ जाए +3xy की बात करते हैं। तो यहाँ से जो 3 है सबसे पहले नंबर पे जाके y के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x, और फिर 3x जो होगा वो 3x के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो पहले वाले से आ जाएगा प्लस का 3
एक्स वाई और माइनस का आ जाएगा 9x² और ये -16x²। अब यहाँ से ये जो 3xy है 3xy से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी मेरे पास रह जाएगा y²। -9 और -16 का आंसर आएगा -25x²। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो एक परफेक्ट स्केयर है और जो लास्ट वाली टर्म है वो भी एक परफेक्ट स्केयर है, दरमियान में माइनस है। तो हमने मेथड पढ़ा था फैक्टराइजेशन के अंदर जिसे हम कहते थे डिफरेंस ऑफ स्केयर्स। तो मैंने लिखा कि ये y² लिखा हुआ है और ये मेरे पास 5x इसका स्केयर लिखा हुआ है। तो फार्मूला क्या था हमारे पास? फार्मूला ये था कि अगर कभी ऐसा हो कि लिखा फॉर्म बन जाए a² माइनस b², तो हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में उसको एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे कि मेरे पास यही वाला जो क्वेश्चन है ये लिखा जाएगा y प्लस 5x और सेकंड आ जाएगा मेरे पास y माइनस 5x। अब क्वेश्चन के अंदर जो y है उसे हमने क्योंकि खुद इंट्रोड्यूस करवाया तो उसको दोबारा क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा उसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ। तो मैं यहाँ लिखूंगा पुट कि हमने जो y की वैल्यू थी वो क्या लेट की हुई थी, वो थी x² प्लस 2। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, x² प्लस 2 राइट करेंगे। तो मेरे पास यही वाला जो अब इक्वेशन एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगी मेरे पास, x² प्लस 2 और प्लस क्या आएगा 5x और x² प्लस 2 और माइनस 5x और इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो ये आएगा x² प्लस 5x प्लस 2 एंड x² माइनस 5x और प्लस क्या आ जाएगा 2। तो ये जी हमारे पास फैक्टराइजेशन फॉर्म थी। तो इसके साथ ही आज का ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।